हरिओम फ्रेंड्स। रोज सुबह की भांति आज भी हम संतों द्वारा बताए गए कुछ अद्भुत सूत्रों की चर्चा करेंगे। संतों ने बताया कि परम विश्राम ही वास्तविक जीवन है। वास्तव में जीवन भी उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, वास्तविकता है रियलिटी। रियलिटी जो है उसका दूसरा नाम परम विश्राम, परम मौन, परम शांति है। उस चिर मौन, चिर शांति, चिर विश्राम को पा लिया तो आपका सत के साथ संग हो गया। सत्संग का मतलब ही परम विश्रांति है। सारे साधन, सारी आध्यात्मिक यात्रा, उसका उद्देश्य है उस परम विश्राम को पाना, परम शांति को पाना, परम मौन में उतर जाना। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तीन चीजों को छोड़ना है। हमने पहले भी बोला था, ममता, मेरापन, कामना, चाह रखना, डिजायर, ये चाहिए वो चाहिए, और अहम कृति या अहंकार। तो कहते हैं ये ममता, कामना और अहंकार, अहंकार से कर्ता का अभिमान, इन तीन चीजों से हमें पराधीनता में बंधे हुए हैं। अज्ञान के कारण हम पराधीन क्यों हैं? अहंकार हो गया मैं, और मैं से मैं कर्ता भाव में चला गया। ममता, मेरापन, कामना, मुझे ये चाहिए, इन तीनों चीजों ने मुझे पराधीनता में आबद्ध कर दिया। तो संतों ने कहा कि सब में पहले अपने वास्तविक जीवन को जानो। आपका वास्तविक जीवन विश्राम में है, क्रिया में नहीं। जैसे ही आप जो है इस बात को जान लेंगे कि वास्तविक जीवन का मतलब है परम विश्राम, परम शांति, परम मौन, तो धीमे धीमे पराधीनता का नाश हो जाएगा। मनुष्य से क्या गलती हुई है कि वो मिली हुई वस्तु, मिली हुई सामर्थ्य और मिली हुई योग्यता, वस्तु हो गई जो पदार्थ हमको मिले हुए हैं, मेरापन उनसे जुड़ गया। सामर्थ्य, जो ये मेरा शरीर है उसकी शक्ति, योग्यता, वो भी मेरा मन, मेरी बुद्धि का विवेक आदि, इसको मैंने अपना मान लिया। शरीर मेरा है, मन बुद्धि मेरी है, साधन सामग्री मेरी है, और इससे मैं पराधीन हो जाता हूँ। इस प्राप्त वस्तु की ममता से अप्राप्त की कामना आती है। मेरे पास 10 वस्तुएं प्राप्त हैं, उससे मैं 10 और बढ़ाना चाहता हूँ, धंधा करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो कामना होती है मनुष्य में अप्राप्त की, तो उससे अहंकार आ जाता है, मुझ में कर्ता भाव आ जाता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आज मेरे पास 10 लाख रुपया, उसको 25 लाख करूंगा। तो वो जो है उससे मैं कर्तृत्व अभिमान में आ जाता हूँ। और ये जो वास्तविकता है, जो ये वास्तविकता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, और मेरा स्वरूप परम विश्राम है, इस आस्था से मैं डिग जाता हूँ। जो व्यक्ति इस सूत्र में आस्था रखेगा, परम विश्राम, परम शांति,
परम मौन ही वास्तविक जीवन है और अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। न तो कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति आपको सुख या आनंद दे सकती है। वास्तव में जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, योग्यता, शक्ति, कुशलता से अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हम अपनों को असत से जोड़ लेते हैं। वो सब असत के क्षेत्र में है, वो सब असत के राज्य में है। वस्तु, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य सामर्थ्य तो इन सभी वस्तु, योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग हमें सेवा के लिए करते हैं। सबकी सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, सभी जीवों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल किंगडम के लिए, वेजिटेबल किंगडम के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए ये जो भी कुछ है आप पे उसको सर्वस्व निछावर कर दें और निछावर करें तो उसमें भाव कैसा आना चाहिए? हम लोगों के माइंड में मॉडल होना चाहिए और हमारे यहाँ मॉडल हैं, कुछ बड़े अनोखे मॉडल हैं। कैसे? जैसे दधीची का सुनिएगा आप। दधीची जो है तो बड़े माने हुए ऋषि थे। उनका जीवन वो ब्राह्मण में ही आचरण करते थे और इंद्र को किसी राक्षस को मारना था, वज्रासुर या कोई भी राक्षस था, वो देवताओं पर भारी पड़ रहा था और उसको बताया गया कि यदि तुम दधीची की हड्डियों से वज्र बनाओगे तो उस वज्र से ही वो राक्षस मारा जा सकता है। और इंद्र आया दधीची के पास, गुरु जी, हे मुनिवर, आपसे मुझको ये चाहिए। क्या चाहिए? हड्डियों का जो है आपका वज्र बनाना है। अब सोचिए, ऐसी बात कोई कह रहा उससे, उसका जीवन ही मान, यदि उसका जीवन से तादात्म्य है व्यक्ति का, तो उसको क्या लगेगा? मेरे प्राण लेने आया ये। दधीची ने कहा रुको, मैं थोड़ा अपना सुबह का जो भी मेरा पूजा कार्यक्रम है वो सब करके आता हूँ। और आए और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और हड्डियां उसने इस्तेमाल की, इंद्र ने, और उस राक्षस का नाश किया। तो अपने यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सनातन धर्म में, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, कि उन्होंने अपने शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी वस्तु, अपनी योग्यता, परिस्थिति को दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर था। अपना कुछ है ही नहीं तो उससे ममता का नाश हो जाता है और फिर कुछ पाने की भी चाह नहीं रहती। जो अपना सब कुछ निछावर करने में लगा है उसको और पाने की क्या चाह रहेगी, और उसके अंदर कर्तापन का अभिमान भी नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि वो ही व्यक्ति को परम विश्राम मिलता है जो कर्तापन के अभिमान और फलासक्ति से ऊपर उठ जाता है। इसके लिए एक सूत्र और बताया। उसके लिए बताया कि जो आदि है, किसी भी चीज का आदि है और किसी चीज का अंत है, उसी चीज का अंत है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं, उसकी शुरुआत में कोई कामना से करेंगे तो कार्य के अंत में आपकी फलाशक्ति रहेगी और फलाशक्ति से के कारण कार्य के अंत में भी विश्राम न मिल पाएगा। तो होना क्या चाहिए? जब भी कोई भी कार्य आपसे हो
और जब कार्य का अंत हो, निष्कामता से करें तो आप विश्राम में जा पाएंगे। विश्राम में जाने का मतलब है अपने स्वरूप में वापसी। तो ये चीज जो है अपने मन में, ये सूत्र अच्छी तरह से लोगों को बैठा लेना चाहिए कि हमको किसी भी कार्य के संपादन के बाद विश्राम में जाना है, क्योंकि विश्राम ही जीवन है। और विश्राम में क्यों नहीं जा पाते? कि कार्य की फलासक्ति और करने का राग जो है, उसको मिटाने के लिए कार्य आरंभ नहीं किया। हमने ये माना हुआ है करना ही जीवन है, और जीवन जो है वो विश्राम में है। वास्तविकता विश्राम में है, करने में नहीं। इसको दूसरी तरीके से संतों ने ऐसा कहा कि यदि करने में जीवन होता तो कर्म सामग्री जो है वो अविनाशी होती, लेकिन कार्य करते करते ही जो है करने की सामग्री का नाश हो जाता है। तो जिस सामग्री से कार्य का निष्पादन होता है, जिस सामग्री से हम कार्य कोई करते हैं, वो भी नाश रहित नहीं है। क्रियाशीलता जो है वो भी नाश रहित नहीं है, वो भी अविनाशी नहीं है। केवल एक ही चीज है जिसका नाश नहीं होता, वो है विश्राम, वो है मौन। तो जन्म मृत्यु में, और मृत्यु तो जन्म में परिणत होती है, ऐसी कोई भी उत्पत्ति नहीं, ऐसा कोई भी उदय नहीं जिसका विनाश न हो, और ऐसा कोई विनाश नहीं जिसकी उत्पत्ति न हो। यही उत्पत्ति और विनाश सारी सृष्टि में दिखाई देता है। लेकिन जो इस सृष्टि का, इस आदि और अंत का आधार या आश्रय और प्रकाशक है, उससे नित्य संबंध, नित्य योग, उसका बोध, और उसमें हमारी अगाध प्रेम हो जाए, वो विश्राम से ही संभव है। यदि हम इस विश्राम को पा सकें, यदि हम इस विश्राम को अनुभव कर सकें, तो एक क्षण का विश्राम, जिसको कहा चुप साधन, कई दिनों या कई महीनों के साधन, क्रिया जनित साधन से बढ़कर है। यदि हम मौन में उतर सकें, यदि हम परम विश्राम में उतर सकें, तो इसलिए इसका सूत्र ये है, जब आपके कोई कार्य का समापन हो, तो धीमे धीमे उसके प्रति जो आपका राग है कार्य का, और उसके प्रति जो फलाशक्ति की भावना है, उसको छोड़ के थोड़े टाइम मौन में जाएं, उससे दूरी बनाएं। उसके लिए क्या, ना तो कुछ चाहिए अपने लिए, ना कुछ अपने लिए करना है। दूसरों के लिए चाहिए, दूसरों के लिए करना है। तो इससे आपका जो देहादि वस्तुएं हैं, देह है, अन्य वस्तुएं हैं, उससे तादात्म्य नहीं रहेगा। और जैसे ही आपका ये तादात्म्य हटा, तो आपको नित्य सत उसी को बोध कहते हैं, उसी को योग कहते हैं, उसी को मूक सत्संग कहते हैं। सत्संग ये नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब तो जड़ता में है। इस सब से, इस ये जब सत्संग धीमे धीमे समापन हो, और हम उस विश्राम में थोड़ी देर भी ठहर जाएं, मौन में आ जाएं, हमारे अंदर कोई आसक्ति ना रहे,
और इस चीज को पूरे दिन में दोहराते रहें, बार बार उस शांति में उतरते रहें। होता क्या है, कोई कार्य करते हैं, कोई संकल्प किया, उस संकल्प से के बाद हम उसके फल की आसक्ति रखते हैं, ये आ जाए, ये मिल जाए, ये जब पूरा होगा तब मुझे शांति मिलेगी। साधन भी मैं तब करूंगा ढंग से जब ये मेरा बस ये काम हो जाए। कोई क्षण ऐसा नहीं होता जबकि मैं किसी फल की आसक्ति में, किसी चाहना में, किसी कर्ता भाव में न रहता हूं। तो यदि आप कर्ता के भाव में रहेंगे, आप किसी चाहना में रहेंगे, आप किसी फलासक्ति में रहेंगे, आप किसी ममता में रहेंगे, तो आपका मन चंचल रहेगा, उपद्रव में रहेगा। आप अपने स्वरूप को, जो कि परम विश्राम में है, जो कि परम शांति में है, जो कि परम मौन में है, उसको ना समझ पाएंगे। उसके साथ योग होने के होना तभी संभव है जब आप ममता से, कामना से और कर्तृत्व अभिमान, अहंकार से अपने को मुक्त कर लें। ममता, कामना और कर्तृत्व अभिमान, ये तीनों ही आपको पराधीन करते हैं, और जैसे ही इनको छोड़ते हैं आप परम विश्राम में आ जाते हैं। और वही वास्तविक जीवन है, वही सच्चा जीवन है, वही सत्संग है। उसको कहा मूक सत्संग। चुप साधन है और उसका परिणाम मूक सत्संग। तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे ही हम किसी कार्य का संपादन करें या पौस लें और बार बार ममता मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, इन तीनों बातों से बीच बीच में विराम लेकर विश्राम में उतरने की कोशिश करें। और जो भी नए संकल्प लें, उन संकल्पों वो दूसरों के हित के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहना है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ दूसरों के हित के लिए है। ऐसा कर लें तो फिर आप इस पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे। और स्वाधीनता, मुक्ति, फ्रीडम जो हमारा स्वरूप है, वो हमको उसका बोध हो जाएगा। तो आज इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम।